नमस्कार दोस्तों, बहुत ही बुरी खबर, मैं कहूँगा कि शर्मनाक खबर है। मतलब ऐसा कैसे सकता है, इस तरह से कोई कैसे कर सकता है। मतलब अभी हम लोग नीट की परीक्षा के दर्द से निकले नहीं थे। इतने सारे विद्यार्थियों के साथ धोखा हुआ, उस धोखे से अभी हम जूझ ही रहे थे कि फिर ये नेट की परीक्षा वाले, यूजीसी वाले फिर आ गए। ये नेट की परीक्षा आज अभी पता चला कि नेट की परीक्षा जो कल ही 18 जून को जो परीक्षा हुई थी वो आज रद्द हो गई है। वो विद्यार्थी जो बड़े बड़े सपने लेके न जाने कितने वर्षों से वो तैयारी कर रहे थे, और जो ये सरकार नहीं जानती ना, क्योंकि इनके तो कोई सिस्टम है नहीं। इन लोगों ने तो बस पैसे से मतलब है, इन लोगों को अपनी पोस्ट से मतलब है, पद से मतलब है, और किसी से विद्यार्थियों से इनको कोई ज़्यादा लगाव है नहीं। इनकी नीतियां देखकर ऐसा लगता नहीं है कि इनको विद्यार्थियों से कोई विशेष लगाव है। विद्यार्थी से कि मैं ये मानता हूँ कि इन लोगों को एजुकेशन से भी लगाव नहीं है इन लोगों को। मतलब इस तरह से कैसे कर सकते हो आप यार? इतने तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी सैलरी है, इतना तुम पैसा कमा रहे हो, कमाओ यार, हमें कोई लेना देना नहीं है तुम लोगों से, जितना मर्जी कमाओ। लेकिन विद्यार्थियों के साथ एक गरीब विद्यार्थी किस तरह से इतनी दूर सेंटर रख दी जाते हैं, किस तरह से वो तैयारी करता है, किस तरह से वो रूम लेकर रहता है, किस तरह से वो तैयारी कर रहा होता है, कितनी मतलब परेशानियों से जूझता हुआ, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं इस बात का कि कितनी परेशानियों से, कितनी मुश्किलों से जूझता हुआ वो परीक्षा का दिन नज़दीक लेकर आता है कि हाँ, परीक्षा का दिन आ गया है और मैंने आज तक पढ़ाई की है और अब मुझे इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सरकारें इतनी आसानी से, बस उनको क्या करना, उनको तो ये बोलना है कि हाँ ठीक है जी, परीक्षा रद्द होगी, नकल होगी जी। अरे नकल के ऊपर कोई कार्रवाई, अच्छे से कार्रवाई कीजिए ना। जब तक कार्रवाइयाँ नहीं होगी, नकल करवाने वाले मुख्य जो लोग हैं ना, ऐसे कार्रवाई नकल नहीं लगती है, ठीक है ना। इस तरह से नकल नहीं हो सकती कि कोई ज़बरदस्ती बिना, हम कहते हैं ना कि गली में गुंडा बनता है, फिर मोहल्ले में बन जाता है, फिर शहर में बनता है, फिर ज़िले में, तहसील में, फिर राज्य में, फिर देश में गुंडा बन जाता है। और हम सब ये कहते हैं कि इसको शय मिली हुई है, इसके ऊपर हाथ है। जब तक हाथ नहीं होता ना, तब तक ऐसे काम होते नहीं हैं। और ये ज़बरदस्ती ऐसे काम करवाए जाते हैं। यार क्या चल रहा है, किस तरह से ये लोग कर रहे हैं? इनको शर्म नहीं आती क्या? किसी गरीब की रोटी छीनते हुए इन लोगों को शर्म नहीं आती? किस तरह से ये लोग इस तरह से परीक्षा विद्यार्थियों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? एक परीक्षा करवानी होती है, इतनी बड़ी बड़ी सैलरी, इतना बड़ा बड़ा पैसा तुम लोगों को मिलता है, यहाँ तक कि तुम प्रश्न गलत कर देते हो। और फिर तुम लोगों को एक परीक्षा करवानी होती है और उस एक परीक्षा में तुम लोग इस तरह से इतनी बड़ी गलतियाँ, इस तरह से कैसे नकल मार सकता है? मेरे तो समझ से बाहर है कि अगर चाहे तो किस तरह से नकल की जा सकती है, लेकिन नहीं, क्योंकि जानबूझकर ये एक साजिश चल रही है ना इस बार। जैसे कि मैंने पीएचडी को और जोड़ दिया साथ में, ताकि ये डायरेक्ट, पीछे प्रोफेसर वाले 2-3 यूनिवर्सिटियों के अंदर लफड़े चल ही रहे हैं पहले से ही, और अब ये फिर डायरेक्ट पीएचडी वाला भी मामला साथ ही निपटा दिया कि बाद में अलग से एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, पहले नेट का एग्जाम दो, फिर पीएचडी का एग्जाम दो, फिर पीएचडी करो। तो ये सारा मामला एक साथ ही कर दिया, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए एक साथ ही सिस्टम बिठा दिया कि हाँ सारे एक साथ ही, नेट भी हो जाएगी, जेआरएफ भी हो जाएगी, पीएचडी भी हो जाएगी, तुम लोगों की सब कुछ हो जाएगी। क्योंकि सिस्टम सेट किया हुआ था सारा का सारा, वही जिन लोगों के लिए सिस्टम तैयार किया गया था वही नेट करते, वही जेआरएफ करते, उसी जेआरएफ से उनको पैसे मिलते, उन्हीं पैसे से पीएचडी करके और वही लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं यूनिवर्सिटी में। और किसी को तो लगवाने की जरूरत नहीं है। गरीबों के लिए तो, गरीबों को तो तुम लोगों ने इसलिए रखा है कि केवल वोट देने के लिए रख रखा है। तो साथियों, बहुत बुरा हुआ है और इस चीज़ का बहुत बड़ा दुख है, और हमें अफसोस होता है कि हम ऐसे लोगों को चुनकर भेजते हैं जो ऐसे काम करवा देते हैं। तो अब तो ये परीक्षा जो है, अब दिसंबर की परीक्षा है, वो तो होनी है। अब कब परीक्षा करवाएंगे वो विद्यार्थी जो बड़ी मुश्किल से, जिन्होंने 18 जून ली थी, 18 जून को जो एग्ज़ाम देकर आए थे बड़ी मुश्किल से, किसी ने रूम लेकर रह रहा था, किसी ने रूम छोड़ दिया है या कोई घर आ गया है, किस तरह से वो सपने सारे, मतलब आज उन लोगों ने, मतलब जो शिक्षक वर्ग है उन लोगों ने की निकाली है, आंसर की निकाली है, उन लोगों ने आंसर की मिलाई है, और एकदम बड़े खुश हो चुके हैं वो लोग कि हाँ ठीक है, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, इस बार हमारा सिलेक्शन, हमारी मेहनत इस बार काम आएगी। इतनी गर्मी के अंदर हमने इतने लंबे लंबे सफ़र किए हैं। कल ही मुझे एक विद्यार्थी मिला, तो वो डॉक्टर की दुकान पर गया था, तो कहता कि ओहो हो बड़ी मुश्किल हुई, हाथ दिखा रहा था, यहाँ से लेके हाफ बाजू टी शर्ट पहनी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक हाथ जले पड़े थे इतनी गर्मी के अंदर। तो मतलब बहुत बुरा हुआ है। और अब ये
एग्ज़ाम कब होगा और होगा तो क्या कंडीशन रहेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक शायर की शायरी याद आती है कि तेरे सीने में, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ऐसे लोगों का विरोध तो होना चाहिए, डटकर विरोध होना चाहिए। ये जो पद्धति इन्होंने अपना ली है ना, बेशर्म, जो ये बुरी तरह से हो गए हैं, एक एग्ज़ाम के बाद दूसरा एग्ज़ाम, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद लगातार हुए जा रहे हैं। डर नहीं है किसी प्रकार का, डर क्यों नहीं है? सजा तो नहीं मिल रही है ना, सज़ा नहीं मिल रही ना, तो डर कैसे होगा? तो बहुत मतलब बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने और हमारे साथियों ने और जिन जिन तक हम लोग पहुंचते हैं, जिन जिन को हमने देखा है, आज तक हमने देखा है कि किस तरह से, क्योंकि जो एजुकेशन वर्ग उसके अंदर मतलब जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो प्रयासरत होते हैं ना, वो गरीब वर्ग ही होता है अधिकतर। बड़े लोग बहुत कम चांस लेते हैं उसमें, क्योंकि उनके लिए बिजनेस रहता है। और वो गरीब व्यक्ति किस तरह से तैयारी करता है, किस तरह से वहाँ तक पहुँचता है। और फिर ऐसे लोग जो कुठाराघात करते हैं बार बार, कुछ दिन पहले 50% आरक्षण वाला भी आ गया, नए नए मुद्दे छेड़ देते हैं राजस्थान में जैसे। तो ये बहुत ही खेद वाली बात है, बहुत ही दुख की बात है। और हम आपके साथ हैं। मुझे लग रहा है कि इस दुख की घड़ी में हमें अपने आप को संभालना होगा। और ये सरकारें तो ऐसे करती रहेंगी, सरकारों का काम ही यही है। और हमें फिर से, बुरे लोगों का काम है कि वो बुरा करते हैं, लेकिन अच्छे लोगों का ये है कि वो डटे रहे मैदान के अंदर, घबराए नहीं, फिर जब भी होगी तब सही। तो साथियों, अपना हौसला बनाए रखें और तैयार रखें नेक्स्ट परीक्षा के लिए। ये तो इन लोगों का तो काम ही है, लेकिन हमारा काम पढ़ना है, तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। और अपने सपनों को बनाए रखें, उदास न हो। जय हिंद, जय भारत।